हम लोग का एक ही उद्देश्य है, बंगाल का जो कॉमन पीपल 100 दिन का वर्कर है, जॉब कार्ड होल्डर है, उन लोग का जब पैसा बीजेपी गवर्नमेंट ने पॉलिटिकली रिवेंज लेने के लिए जो अटका के रखा है, होल्ड करके रखा है, वो हम लोग को दे दे। गरीब आदमी का पैसा उन लोग को मिल जाने से हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे। धीरे धीरे देश का सब कुछ बेच रहे हैं। ये तो हम नहीं बोल रहे, सारा दुनिया देख रहे है, देश देख रहे है, सब कुछ बेच डाल रहा है। इसके बाद अगर 24 में इंडिया जोड़ जो है, इस जोड़ में पूरी तरह से जम के लड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जम के लड़ेंगे और बीजेपी को दिल्ली से हटाएंगे। उनको लगता है कि इस बार उनकी सरकार बन जाएगी बंगाल में, उस नेक्स्ट टाइम सरकार बनेगी, पर हर बार वो फेल होते हैं। तो अब वो ना कुछ जो जहाँ पे भाजपा या एनडीए की सरकार नहीं है, उनको वो बहुत टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। चाहे आप मतलब आप तमिलनाडु को देख लो, आप छत्तीसगढ़ को देख लो, अभी आप रीजन बिहार को देख लो। उनको लग रहा है जहाँ पर बीजेपी अदूषित सरकार है वही उनकी जागीरें हैं, और बाकी जो जगह है ये इनको जब तक अवॉइड कर पाए तब तक बढ़िया। इसीलिए हम लोग पहली बार आए हैं कि हम लोग बहुत ही सिग्निफिकेंट है, हमारी मांगे बहुत सिग्निफिकेंट है। दैट्स व्हाई वी आर हियर। नेक्स्ट ईयर 2024 में हम लोग जवाब देंगे कैसे ये सांप्रदायिक बीजेपी को दिल्ली से हम लोग उत्खात करेंगे, उसका प्लानिंग कर रहे हैं। इसको दिल्ली का गोदी छोड़ना ही छोड़ना है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पॉलिटिक्स देखना शुरू कर चुके हैं, मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। 2024 के चुनावों से पहले टीएमसी पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। इसी के चलते आज दिल्ली के जंतर मंतर पर तृणमूल कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और कई बड़े नेता जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। ये सभी लोग मनरेगा की मांग को लेकर, जो बंगाल के अंदर मनरेगा का फंड नहीं दिया जा रहा, उसको लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं आज जंतर मंतर पर कई बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस के आए हुए हैं और एक विशाल धरना जो है वो जंतर मंतर पर दे रहे हैं। आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं, और भी कई लोग हैं तृणमूल कांग्रेस के, कई लोग हैं और कई कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों से जानते हैं इनकी और क्या कुछ कहना है इनका। सर, क्या नाम है आपका? शेख असगर अली। अच्छा, असगर अली जी, हमें ये बताइए कि आज जंतर मंतर पर तो आप आए हैं, इसका क्या उद्देश्य है आपका? हम लोग का एक ही उद्देश्य है, बंगाल का जो कॉमन पीपल 100 दिन का वर्कर है, जॉब कार्ड होल्डर है, उन लोग का जब पैसा बीजेपी गवर्नमेंट ने पॉलिटिकली रिवेंज लेने के लिए जो अटका के रखा है, होल्ड करके रखा है, वो हम लोग को दे दे। गरीब आदमी का पैसा उन लोग को मिल जाने से हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे। वो पैसा पॉलिटिकली रिवेंज लेके रहने के लिए लोग कर रहा है, क्योंकि यह 15,000 करोड़ रुपया होल्ड करके रखा है, वह 26,000 करोड़ रुपया खर्च करके या सेंट्रल विस्ता बना रहे, गरीब आदमी का पैसा से बिल्डिंग बना रहे ये लोग। वो हम लोग का मतलब नहीं है कि आप बना रहे, हम लोग का एक ही मतलब है, जो गरीब आदमी का पैसा जो इंटेंशनली ये लोग होल्ड करके रखा है वो उन लोग को दे दीजिए। 100 दिन का जॉब होल्डर का पैसा, आवास योजना का पैसा, 1,15,000 करोड़ रुपया जो बांग्ला का राइट है, जो हक है, वो भी ये लोग होल्ड करके रखा, वो भी नहीं दे रहे। क्योंकि महिला मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी से हार गया 2021 में, हारने का बदला ले रहा है, रिवेंज ले रहा है। तो नेक्स्ट ईयर 2024 में हम लोग जवाब देंगे कैसे ये सांप्रदायिक बीजेपी को दिल्ली से हम लोग उत्खात करेंगे, उसका प्लानिंग कर रहे हैं। इसको दिल्ली का गोदी छोड़ना ही छोड़ना है। दिल्ली की गद्दी छुड़वाने की पूरी तैयारी है यहाँ पर। आप क्या कहेंगे, 2024 के चुनावों से पहले दिल्ली से लेकर बंगाल और बंगाल से लेकर दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी हो रही है, कहाँ तक सफल हो पाएंगे, क्या कुछ कहेंगे? आराम से हम लोग सफल हो पाएंगे, क्योंकि जो गठबंधन हुआ है INDA के जोट है, इसका खिलाफ में 2024 का लोकसभा में लड़ेगा, चुनाव जीतेगा। ममता बनर्जी INDA का मुख है। आराम से हम लोग 2024 में ये लोग को भगाएगा, जैसे ब्रिटिश लोग को हम लोग भगाया था, उसी तरफ ये भ्रष्टाचार को हम लोग भगाएगा इंडिया से। आज अभिषेक बनर्जी की पेशी भी थी ईडी के आगे, और आज ही के दिन यहाँ पर एक विशाल धरना जो है वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे, आज दोनों चीज़ों का एक साथ होना संयोग मात्र था या फिर कुछ और? नहीं, ये तो पहले से ही डिसाइडेड था जो यहाँ पे ये धरना होगा, क्योंकि बंगाल का जो गरीब आदमी का जो पैसा, हाँ, टोटल 1200 करोड़ और 750 करोड़ दोनों मिला के 1950 करोड़ पॉलिटिकल रिवेंज लेने के लिए होल्ड करके रखा है। ठीक है, ये पहले से ही डिसाइडेड था। अभी बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने ये पॉलिटिकल रिवेंज ले रहे, एक ही दिन में 2 काम कर रहे, ये राइट नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोगों का लीडर है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, हम लोग उन लोगों के नेतृत्व में यहाँ से पैसा लेके ही जाएंगे।
ये दावा है हम लोगों का। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है आज, ये इसका बहुत सारे मुद्दा है। जैसे कि 2 साल से हमारा मांग है कि हमारा बंगाल का पैसा वापस दो, नहीं दे रहा है। धीरे धीरे देश का सब कुछ बेच रहा है। ये तो हम नहीं बोल रहे, सारा दुनिया देख रहे, देश देख रहे, सब कुछ बेच डाल रहा है। इसके बाद अगर 24 में इंडिया जोड़ जो है, इस जोड़ में पूरी तरह से जम के लड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जम के लड़ेंगे और बीजेपी को दिल्ली से हटाएंगे। तो आप लोगों को क्या कहा गया कि यहाँ तक आने में भी कई परेशानियां हुई है, क्या वाकई इसमें सच्चाई है? नहीं, परेशानी है। ट्रेन बातिल किया है। पहले तो एक ट्रेन उधर बंगाल से एक ट्रेन अभिषेक बनर्जी जी ने बुक किया था। वो ट्रेन में जितने सारी जॉब कार्ड होल्डर है, 100 दिन का जो काम करता है, जो मजदूर लोग है, उस ट्रेन में आने वाला था। लेकिन ये लोग क्या किया, ट्रेन को कैंसिल कर दिया। एक दिन पहले रात को नोटिस जारी कर दिया, आपको ट्रेन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अभिषेक बनर्जी उन्होंने बास का इंतजाम किया। फिर वहाँ से 50-60 बास में जितने सारे मजदूर है, 100 दिन का लेबर है, उन लोगों को ले आया। फिर प्लेन भी कैंसिल हुआ। हमारा कई MP, कई MLA प्लेन में भी एक दिन फ्लाइट भी कैंसिल हुआ। ये सब बहुत परेशानी चल रहा है। रास्ता में 2-3 जगह गाड़ी अटका हुआ था। ये बहुत सारी परेशानी। उसके बाद भी आज दिल्ली में पहुंच गया। तृणमूल का हर कोने से, बंगाल के तृणमूल के सभी लोग यहाँ पहुंच गए। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज ये जो इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, सिर्फ मनरेगा के लिए हो रहा है या फिर लगता है कि इसके जरिए मोदी सरकार को कोई और बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है 2024 के चुनावों से पहले? जी देखिए, TMC जो पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, ये पुराना पार्टी है, 20 साल का ऊपर हो गया ये इंडियन पॉलिटिक्स में छाप छोड़ते हुए। तो ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब हमारी जो सरकार है, पहली बार ये जो ऊपर हमारे सियासत है उनसे खफा हुआ है, ठीक है। और बहुत दिन से ये हो रहा था, एक कंटिन्यूस पीरियड तक हम ये चीज़ को सफ़र कर रहे थे। हमारी बहुत ही बेसिक मांगे थी। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, दाना पानी हमारा मसला है। हमारे यहाँ पे बोला गया था कि ऊपर से सेंट्रली बोला गया था कि 100 दिनों का काम आपको मिलेगा। हमें बोला गया था जिनके कच्चे घर हैं उनको 1,70,000 रुपये भर्तूकी मिला जाएगा, जिसमें से 60% सेंट्रल जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, 40% हमारे जो वहाँ के सरकार है तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे। हमने अपना काम कर दिया है। अब हम जवाबदेही मांगना चाह रहे हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है, सालों की बात है कि हम ऊपर से कोई रिस्पांस नहीं, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। क्योंकि जब भी वो जाते हैं उनको लगता है कि इस बार उनकी सरकार बन जाएगी बंगाल में, उस नेक्स्ट टाइम सरकार बनेगी, पर हर बार वो फेल होते हैं। तो अब वो ना कुछ जो जहाँ पे भाजपा या NDA की सरकार नहीं है उनको वो बहुत टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। चाहे आप मतलब आप तमिलनाडु को देख लो, आप छत्तीसगढ़ को देख लो, अभी आप रीजन बिहार को देख लो। उनको लग रहा है जहाँ पर BJP अध्यूषित सरकार है वही उनकी जागीरें हैं और बाकी जो जगह है ये इनको जब तक अवॉइड कर पाएँ तब तक बढ़िया। इसीलिए हम लोग पहली बार आए हैं कि हम लोग बहुत ही सिग्निफिकेंट है, हमारी मांगे बहुत सिग्निफिकेंट है। दैट्स व्हाई वी आर हियर। आपको क्या लगता है कि जो ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्या जिस तरीके से बंगाल के अंदर अभिषेक बनर्जी पर ED की छापेमारी हुई है और उसकी जो जांच चल रही है उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है? जी पता क्या है कि सरकार ना अभी क्या है कि अभी तक उनको वो थ्रेट फील नहीं हुआ था। समझ रहे हो आप कुछ दिन पहले भी देखिए मनीष सिसोदिया को भी अंदर कर दिया गया। वो अभी भी पर वो प्रॉपर रीज़न नहीं दे पा रहे हैं। केजरीवाल जी को भी साथ भी सेम ट्रीट करा जा रहा है कि उनका इतना घर है, ये है, वो है, वो सब और ये जो टीवी चैनल्स हैं, कुछ टीवी चैनल्स हैं वो वहाँ पे कुछ थोड़ा बायस हो रहे हैं, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप दिनों दिन तक आप प्रूव नहीं करा पा रहे कि अभिषेक बनर्जी जो हैं वो मतलब किसी भी कारण में गिल्टी हैं। वो चुपचाप जाते हैं, ED को कोऑपरेट करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। वो आदमी अगर इतना दोषी है तो आप उनको पकड़ो ना। वो खुलेआम आप ही के सरकार में कैसे घूम रहा है? क्योंकि आप प्रूव नहीं करा पा रहे हो। आपने CBI लगा दिया, आपने ED लगा दिया, आपने घर पे छप्पा मरा दिया, आपने उनकी वाइफ तक नहीं छोड़ा, उनके बेटे के साथ उनको इंटरव्यू किया गया या फिर CBI जो है उनकी जांच करने के लिए गए थे वो छोटा बच्चे के सामने। तो आप बताओ कि कितना इंसान डर जाता है, इनसिक्योर हो जाता है तो ही ऐसा स्टेप्स लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज उस तरीके का विशाल धरना प्रदर्शन TMC की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा है, ये कहीं ना कहीं 2024 से पहले सरकार को
घेरने की एक तैयारी दिख रही है। बाकी अभी आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि किस तरीके से बंगाल से उठी ये जो आवाज़ है ये केंद्र सरकार पर कितना असर डालती है। बाकी ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए मॉलिटिक्स।